नोना मन में ही सोच रही होती है कि तकाशी जिस तरह का इंसान था वो हमेशा लोगों पे शक ही करता रहता और उसे उसकी जिंदगी में कभी खुशी प्राप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई इंसान हमेशा डिल्यूजन में शक करता ही रहेगा किसी पे, तो वो खुश कैसे रहेगा। एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नोना को डेकिम से फोन पे कहते सुनते हैं कि उसका टर्म सिर्फ 3 महीने के लिए है। फिर वो एक स्टोरी बुक पढ़ रही होती है नेम शैवो, और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म। अब तीसरे एपिसोड का नाम है रोलिंग ब्लेड, जिसके शुरुआत में हम फिर से 2 नए गेस्ट्स को देख पाते हैं। इनका वही गेम सिलेक्शन प्रोसेस चलता है और इनका जो गेम सेलेक्ट होता है वो था बॉलिंग। यहाँ ट्विस्ट बस ये था कि इन्हें एक स्पेसिफिक बॉल से ही खेलना था, जहाँ लड़की के बॉल में लड़के का दिल धड़क रहा होगा और लड़के के बॉल में लड़की का दिल, यानी कि दोनों को एक दूसरे के दिल वाले बॉल से बॉलिंग करना है। मतलब एक्चुअल दिल नहीं था बल्कि इनके हर्ट का रिप्रेजेंटेशन था। अब इस केस में आश्चर्य वाली बात यह थी कि लड़के को अपने बारे में काफी कुछ पता था, लाइक उसका नाम शिगेरू मोएरा है, लेकिन लड़की को अपना नाम तक याद नहीं था। खैर, तो खेल शुरू होता है जहां ये दोनों पाते हैं कि इस बॉल के अंदर जो हार्ट का रिप्रेजेंटेशन था वो एकदम रियल टाइम था, लाइक सेम स्पीड पे धड़कना, सेम बॉडी वाला टेम्परेचर होना इत्यादि। ये दोनों काफी स्वीट थे, जहां दोनों एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, प्यार से गेम खेल रहे थे। और इस खेल के दौरान इन दोनों को अपने मेमोरीज के कुछ ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे जिनसे इन्हें लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जब तकरीबन 7 से 8 राउंड्स हो जाते हैं तो शिगेरू लड़की के साथ बेट लगाता है कि अगर वो इस गेम को जीत लेता है तो इस लड़की को उसके साथ डेट पे चलना होगा। लड़की भी खुशी खुशी मान लेती है और इन दोनों की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। इस पॉइंट पे डेकिम नेमलेस को कुछ तो इनके बारे में सीक्रेट बताता है जो हम व्यूअर्स को नहीं बताया जाता। खैर, गेम आगे बढ़ता है जहां लड़की को अपने बचपन की कुछ मेमोरी याद आती है और वो शिगेरू को बताती है कि उसका नाम चिसातो है और वो दोनों बचपन में साथ में खेला करते थे। तो इसके बाद अपने फाइनल टर्न में शिगेरू स्ट्राइक मारता है और उसकी भी मेमोरी वापस आ जाती है, जहां वो समझ पाता है कि कुछ देर पहले ये दोनों एक ही बस में थे। शिगेरू चिसातो से बात करने आगे बढ़ा था कि तभी बस का एक्सीडेंट हो गया था, यानी ये दोनों मारे जा चुके हैं। शिगेरू ये बात चिसातो को नहीं बताता, राधा चिसातो को अपना लास्ट शॉट लेने देता है। अब चिसातो जान के गटर में बॉल मारती है ताकि शिगेरू जीत जाए और ये दोनों डेट पे जा सके, लेकिन अब गेम खत्म हो चुका था, यानी चिसातो की भी मेमोरी वापस आ गई थी। बेसिकली दोनों को पता चल चुका था कि दोनों मारे जा चुके हैं। इसके बाद ये दोनों इमोशनल होते हैं और एज प्रॉमिस दोनों डेट भी करते हैं एक दूसरे को उसी जगह पे। डेकिम ये अलाउ भी करता है और फाइनली सब होने के बाद वो अपना जजमेंट देता है। अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। दरअसल बचपन में चिसातो और शिगेरू के साथ माई नाम की लड़की भी खेला करती थी और ये लड़की जो अभी यहाँ थी वो चिसातो नहीं बल्कि माई थी। जी हाँ दोस्तों, शिगेरू बचपन से चिसातो को पसंद करता था, वहीं माई शिगेरू को। चिसातो के जाने के बाद शिगेरू और माई भी काइंड ऑफ अलग हो गए थे और माई शिगेरू से इतना प्यार करती थी कि वो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, जी हाँ, ताकि वो चिसातो जैसी दिख सके। माई एक बोलिंग सेंटर में काम करती थी जहां वापस से शिगेरू की नजर उस पे गई और बस में शिगेरू माई से बात करने जा रहा था कि तभी एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। कहने का मतलब रियल लाइफ में तो ये दोनों नहीं मिल पाए, लेकिन आफ्टर लाइफ में इनका छोटा सा डेट जरूर हुआ विच वाज होलसम। अब सवाल यह है कि इन दोनों को कहां भेजा गया? वेल, जवाब है कि दोनों को री इनकारनेशन के लिए भेजा गया। यहीं पे तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ फाइनली हम बढ़ रहे हैं इस वीडियो के आखिरी एपिसोड की तरफ जिसका नाम है डेथ आर्केड। तो इस एपिसोड में हम वापस से 2 लोगों को यहाँ आते देखते हैं। पहला एक टीनेजर है जिसका नाम है युसुके ततेशी और दूसरी एक टीवी एक्ट्रेस है जिसका नाम है मिसाकी ताचिबाना। इन दोनों को भी गेम खेलने के लिए कन्विंस कर लिया जाता है और यहाँ मिसाकी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी रियलिटी शो में हैं जहाँ हिडन कैमरास लगे हुए हैं। याद है ना आप सभी को, जो भी गेस्ट्स यहाँ आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो मारे जा चुके हैं। खैर, मिसाकी काफी डोमिनेटिंग सी थी और वो युसुके को भी अपने हिसाब से एक्ट करने के लिए मना लेती है। इनका जो गेम सिलेक्ट होता है वो था आर्केड गेम। इस गेम में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। वो टेकन जैसा गेम होता था ना, एक ओल्ड कंसोल पे जो हम लोग खेलते थे गेम वाले पार्क में, वैसा ही कुछ, जहां इन्हें खुद का ही कैरेक्टर मिला था। इस गेम में कुल 3 राउंड्स होने वाले थे, जहां पहले राउंड में युसुके मिसाकी को इजीली हरा देता है। अब अगले राउंड से पहले मिसाकी युसुके को कन्विंस कर लेती है कि वो ये राउंड हार जाए ताकि ये जो तथाकथित रियलिटी शो बन रहा है उसके व्यूअर्स को थ्रिल मिले। तो युसुके ऐसा ही करता है, जहां मिसाकी ऑलमोस्ट जीतने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से युसुके का मन बदल जाता है और वो मिसाकी पे अटैक करने लग जाता है। ऐसे में हम डेकिम को देखते हैं जो अपने पास एक डिवाइस क्लिक करता है जिससे युसुके के जॉयस्टिक का टॉप सर्कुलर पार्ट बाहर आ जाता है।
जब तक यूसुके उसे उठा के लगाता तब तक मिसाकी दूसरा वाला राउंड जीत लेती है। तो इस राउंड के बाद मिसाकी यूसुके को कन्फ्रंट करती है कि तुम अचानक से मुझे हराने क्यों लगे, और यूसुके कहता है कि अगर मैं डायरेक्ट हार जाता तो अच्छा नहीं लगता ना व्यूअर्स को, इसलिए रियलिस्टिक फील देने के लिए मैं फाइट बैक किया गेम में। ये सुनकर मिसाकी इंप्रेस होने का नाटक करती है और वो कहती है कि फाइनल राउंड में भी ऐसा ही करना और मुझे जिता देना, क्योंकि एक स्टार को जीतते देखी ऑडियंस खुश होती है। इस पे यूसुके कहता है कि मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये कोई रियलिटी शो है एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब ये सुनकर मिसाकी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिखती है और वो सीधा डेकिम से जाके ही पूछ लेती है कि क्या हम किसी रियलिटी शो में हैं, क्या यहाँ आसपास कैमरास हैं। डेकिम ऑब्वियसली ना कहता है और ऐसे में मिसाकी अज्यूम करती है कि जो ये गेम हारेगा उसे डेकिम मार डालेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेकिम इन्हें भी मैनिक्विंस दिखा के डराया था। वो चिल्लाने लगती है कि दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि यूसुके उससे बढ़िया प्लेयर है, जिस पे डेकिम कहता है कि लाइफ कभी भी फेयर नहीं होता है। तो गेम शुरू होता है जहां यूसुके आसानी से जीतने लगता है और यहाँ कुछ अजीब अजीब अटैक्स थे, लाइक कैरेक्टर्स के फैमिली मेंबर्स आके अटैक करते थे इत्यादि। एक पॉइंट पे मिसाकी थोड़ा अच्छा अटैक करती है, मतलब उसके फैमिली का अटैक, एक बच्चा चढ़ गया था यूसुके के कैरेक्टर पे, कि तभी डेकिम अपने डिवाइस का एक बटन दबाता है जिससे मिसाकी के जॉयस्टिक का हेड निकल जाता है। हमें ऐसा लगता है मानो अब तो मिसाकी पक्का हार गई, लेकिन मिसाकी यहाँ कुछ अलग ही करती है। वो यूसुके के साइड जाकर उसका सर स्क्रीन पे बार बार मारती है, जिससे यूसुके अपना होश खो देता है। यानी वो लिटरली यूसुके पे हमला कर दी, मतलब गेम में नहीं रियलिटी में। डेकिम यहाँ अपनी असिस्टेंट नेमलेस को एक्सप्लेन करता है कि वो जानबूझकर ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है ताकि वो लोगों के डार्केस्ट रूप को बाहर ला सके। अब इस पॉइंट पे हमें यूसुके के लाइफ की कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई जाती है, साथ ही हमें मिसाकी के लाइफ की फ्लैशबैक्स भी दिखाई जाती है। अब इन फ्लैशबैक्स में क्या था वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल इस गेम की तरफ देखते हैं। तो हाँ, डेकिम कहता है कि गेम रिज्यूम किया जाए और मिसाकी यूसुके के कैरेक्टर को गेम में हराने लगती है। ऑफ कोर्स यूसुके तो बेहोश था ना, लेकिन तभी यूसुके उठ जाता है और वो भी एक स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी फॉस्टर मॉम की कैरेक्टर मिसाकी पे हमला कर रही थी। फाइनली एक सिचुएशन आता है जहां दोनों कैरेक्टर्स लगभग 1 HP पे थे और दोनों एक दूसरे को पंच करके KO कर देते हैं, यानी कि ये राउंड WKO हुआ, यानी कि ड्रॉ। गेम खत्म होते ही इन दोनों प्लेयर्स को याद आ जाता है कि दोनों मारे गए हैं, लेकिन इनकी मौत कैसे हुई दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिसाकी रियल लाइफ में भी बहुत मैनिपुलेटिव और अजीब सी औरत थी। वो टीवी में एक्टर थी और उसके 5 बच्चे थे। अपने अर्ली लाइफ में वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने के कारण प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद वो अब्यूजिव हस्बैंड्स के साथ भी रही थी। मिसाकी के 3 हस्बैंड्स रह चुके थे, तीनों वैसे ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने कम उम्र में ऐसी हार्श जिंदगी के कारण मिसाकी ना तो अपने बच्चों का ख्याल रख पाती थी, ना ही वो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करती थी। उसे बस अपने टीवी शोज की पड़ी थी विच रिवील्स कि वो काफी सेल्फ सेंटर्ड थी। ऑल्दो अपने बच्चों से प्यार जरूर करती थी, वो अलग बात है कि उनके लिए मिसाकी के पास वक्त नहीं होता था। ऐसे में एक बार मिसाकी की टैलेंट मैनेजर जब बिना पूछे उससे एक अपॉइंटमेंट रख देती है तो मिसाकी उसे थप्पड़ मार देती है गुस्से में। अब इससे टैलेंट मैनेजर को भी आता है गुस्सा और वो मिसाकी का गला घोटकर उसे मार डाली थी। तो जी हाँ, ऐसे हुई मिसाकी की मौत। वहीं अगर यूसुके की बात करें तो बचपन में उसकी माँ काफी उसे मारती पीटती थी। यूसुके का बचपन से कोई दोस्त वगैरह नहीं था, वो हमेशा अकेला रहता था। वो बस मांगा पढ़ने में और गेम्स खेलने में इंटरेस्ट लेता था। यूसुके के पेरेंट्स का डिवोर्स होता है, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ रहता है। अब पिता कर लेते हैं दूसरी शादी, तो साथ में आती है यूसुके की स्टेप मॉम, जो कि एक्चुअली में बहुत ही काइंड और अच्छी लेडी थी, लेकिन यूसुके उन्हें मौका ही नहीं देना चाहता था और अपने में खोया रहता था। समय के साथ यूसुके काफी परेशान रहने लगा, डिप्रेस हो गया और अंततः वो खुद को ही मार लिया था। तो इस गेम के बाद दोनों को अपनी जिंदगी याद आ चुकी थी और दोनों काफी रिग्रेट कर रहे थे। जहां मिसाकी एक बार फिर से अपने बच्चों को वापस देखना चाहती थी, वहीं यूसुके ये सोच के उदास था कि उसे अपनी स्टेप मॉम के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए था। मोस्ट ऑफ ऑल उसने जो कदम उठाया वो तो बिल्कुल भी उसे नहीं करना चाहिए था। मिसाकी यहाँ एकदम वायलेंट हो रही थी और डेकिम अपने स्पाइडर वेब से उसे कंट्रोल करता है। फिर डेकिम इन दोनों को शांत करके कहता है कि तुम दोनों अच्छा गेम खेले। हम देख पाते हैं कि यूसुको को रीइंकार्नेशन के लिए भेजा गया है, वहीं मिसाकी को वॉइड में भेजा जा रहा है। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को ध्यान से देखें तो यहाँ गेम खेलते वक्त ये दोनों गेस्ट्स अपनी अपनी फैमिली वाला मूव्स इस्तेमाल किए थे। दिस डिनोट्स कि दोनों को अपने अपने परिवार से प्यार था, जस्ट दैट ये लोग दर्शा नहीं पाए उसे। वैसे यूसुके के स्टेप मॉम वाला मूव थोड़ा ज्यादा तगड़ा था एज कम्पेयर टू मिसाकी के बच्चों वाला मूव। ऐसा क्यों है आप लोग सोच के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वैसे मैं थोड़ा हिंट दे दूं कि हो सकता है कि मिसाकी के जो बच्चे थे वो उसको इतना प्यार नहीं करते थे, तो वो मूव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वहीं यूसुके की जो स्टेप मॉम
मॉम थी वो उसे प्यार करती थी। एनीवेज यहाँ हम एक और चीज देख पाए कि डेकिम कैसे अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है ताकि वो गेम में लोगों के एक्सट्रीम इमोशंस को ट्रिगर कर दे, जिससे उनका डार्क साइड बाहर आए। कैसा डार्क साइड? वेल, मिसाकी जीतने के लिए युसुके को मारी तक थी, विच वाज एक्सट्रीम, ऑल्दो वो बाद में रिग्रेट कर रही थी इस डिसीजन को और एम्बुलेंस भी बुला रही थी। दिस शोज कि मिसाकी को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी कर देती है। शायद इन्हीं हरकतों की वजह से उसे वॉइड मिला, क्योंकि ये डिसीजन इस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ गेम खेलते वक्त कैसे दिख रहे हो। एंड ऑब्वियसली मिसाकी तो अच्छी नहीं दिख रही थी। वैसे युसुके को रीइंकार्नेशन मिला, ऑल्दो वो अपने रियल लाइफ में कुछ बहुत गलत किया था। तो हाँ, रियल लाइफ के बाद भी यहाँ आप कैसे बिहेव करते हो उस पर भी कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है। खैर, ये सब तो थियरीज की बात हो गई, जिसमें हम अपनी थर्ड वीडियो में आएंगे, क्योंकि इस सीरीज में काफी थियरीज होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग वाली। इनफैक्ट आगे वाली कहानियां और भी लाजवाब हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो पे 10 के लाइक्स जरूर कंप्लीट करना। उसके बाद ही मैं सेकंड और थर्ड वीडियो लाऊंगा। आज हो गए लाइक्स कंप्लीट तो कल ही लेके आ जाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।